नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के 321 दिन बीत चुके हैं। लगातार हो रहे इन हमलों ने गाजा के आम लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। लेकिन इस संघर्ष के बीच एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई हिस्सों में हलचल मचा दी है। कुछ देश जो सार्वजनिक रूप से गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन की बातें करते हैं और इसराइल की आलोचना करते नहीं थकते, वह ही देश गुपचुप तरीके से इसराइल को युद्ध के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं। ये ईंधन इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों को शक्ति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो गाजा में बमबारी और अन्य हमलों में शामिल है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये देश वास्तव में किसकी तरफ है। क्या ये देश वास्तव में गाजा और फिलिस्तीन के समर्थक हैं या फिर केवल दिखावे के लिए उनकी हिमायत कर रहे हैं। ये दोहरा रवैया न केवल नैतिकता के सवाल खड़े करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की आशंका भी पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गाजा पर इजरायली हमलों का ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से इन देशों ने खुलेआम इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं, बयान दिए हैं और फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। लेकिन पर्दे के पीछे से इन्होंने वही चीज़ इजराइल को उपलब्ध कराई जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ईंधन। यह वही ईंधन है जिसने इजरायली लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और टैंकों को गाजा में घुसने की शक्ति दी। इन हमलों के कारण गाजा में कई मासूम नागरिक मारे गए, घर तबाह हो गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए। अब इन देशों की इस दोहरी नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन देशों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये देश केवल राजनीतिक फायदे के लिए गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन का ढोंग कर रहे हैं या फिर उनकी नीति का हिस्सा है कि वे दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखें। इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है और वह है युद्ध अपराध। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी संघर्ष में एक पक्ष को मदद पहुंचाने वाला देश उस युद्ध का हिस्सा बन जाता है और उस पर भी युद्ध अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए अब ये संभावना जताई जा रही है कि इन देशों को भी युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इजराइल को वह संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिससे गाजा पर हमले जारी रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों की नीतियों की तीखी आलोचना हो रही है। मानवाधिकार संगठनों ने मांग की है कि इन देशों की भूमिका की जांच की जाए और अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर उचित कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही फिलिस्तीन समर्थक समूहों ने भी इन देशों के खिलाफ आवाज उठाई है और उन्हें युद्ध अपराधों का साझेदार करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इन देशों पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। इस खुलासे के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह देश अपनी नीति में क्या बदलाव करते हैं। क्या वे वास्तव में गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में ठोस कदम उठाएंगे या फिर उनकी ये दोहरी नीति जारी रहेगी। इसके अलावा इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर इन देशों को युद्ध अपराध में शामिल किया जाता है तो ये एक नज़ीर बनेगी कि किसी भी संघर्ष में पर्दे के पीछे से मदद करने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जा सकता है। यह रिपोर्ट इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के संदर्भ में नई बहस को जन्म दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि इस संघर्ष में कौन सच में किसके पक्ष में है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी खुलासे हो सकते हैं जो इस संघर्ष को और भी जटिल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।